वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर एक बार फिर से। आज फिर से उसी बात को लेकर मैं आया हुआ हूँ जो कि आज से 13 या 14 दिन पहले एक मैंने वीडियो डाला हुआ था और अब सारा चीज़ तो क्लियर कट हो चुका है कि आगे क्या होने वाली है और क्या होगी और हमको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबको पता है। हो सकता है कि ये जो 2213 वाले जितने भी दरोगा हो, ये बिहार के अंतिम दरोगा प्रजाति वाले हो। बहुत सारे मित्र भी हैं और आप लोग में से ही बहुत सारे देखने वाले लोगों का भी है। और बिहार सरकार जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, या चाहे बिहार का जो गृह विभाग अभी कुछ दिन पहले 6000 प्लस में एसआई, एएसआई और एसआई इंस्पेक्टर की जो वैकेंसियां लाई है और वो भी संविदा पर, और पता नहीं कौन सा लोग क्या इनकी थेसिस है, किस आधार पर ये इन लोग को दे रहे हैं, उसी के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसियाँ थी और वो भी जो हंगामा थी, वो तो सच थी ही कि यहाँ बिहार दरोगा की वैकेंसियाँ आएंगी, वो आ चुकी है आप लोग के सामने में। लेकिन वो डायरेक्ट हमारे और आपके लिए ना होके जो पहले से ही नौकरी कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं बिहार पुलिस विभाग में, उसी लोगों के लिए है। तो वैकेंसियाँ तो आई है, लेकिन ये वाली वैकेंसी, जनरल वैकेंसी कब आएगी इसका कोई पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठाता है कि जब हमारे बिहार में ही इतने लोग बेरोजगार हैं और जिससे आप काम करवाएंगे उसकी जो एफिशिएंसी है उससे हज़ारों गुना एफिशिएंसी आपको देंगे, तो आप यदि कॉन्ट्रैक्ट पे ही लेते हैं तो इनमें से लीजिए। अग्निवीर हो रहे हैं तो दरोगावीर भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 1 साल के लिए नहीं, 4 साल की तरह दरोगा का भी आप इस तरह से लीजिए। कम से कम 4 साल ही सही, लड़का करेंगे तो सही। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी ना किया जाए। तो चलिए मैं बात को स्टार्ट करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि एक गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की हमारे इकोनॉमिक्स में एक टर्म आती है, गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये क्या होता है? तो बहुत सारे लोग जो तैयारी किए होंगे उनको पता होगा कि गोल्डन थ्रेशोल्ड क्या होता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड होता है कि कोई भी आदमी जब जॉब में है और खुद से सोचते हैं कि अपना रिजाइन कर देते हैं, या चाहे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपने आप से जो बोलिए कि रिटायरमेंट ले लेते हैं सरकार को कहकर, उसको गोल्डन थ्रेशोल्ड होता है। और बदले में उनको जो है सरकार बहुत सारा पारितोषिक वगैरह भी जो है सो देती है। तो जब गोल्डन थ्रेशोल्ड के जब आप ज़बरदस्ती आप निकलवा रहे हैं बंदों को, ज़बरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से, तो फिर ये आप कहाँ से, कौन से कहाँ से आप कानून और क्या आपका थेसिस है, किस आधार पर आप ये संविदा पर ले रहे हैं, ये हमको तो समझ में नहीं आया। शायद आप लोग को आया होगा तो ठीक है, ये चीज़ समझ में नहीं आया है। ठीक है, आपको पता है, शायद आपको नहीं पता होगा, पंजाब में जो शिक्षक होते हैं, हमारे बिहार में तो शिक्षक 60 वर्ष पे रिटायर होते हैं। आपको बता दें, पंजाब में जो शिक्षक होते हैं 50 वर्ष पे ही रिटायरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेरोजगारी के डर से आप इतना दिन सेवा दिए हैं तो यंगर लोग आ जाएंगे, यंग लोग अपना करेंगे। बात रही बिहार की लॉ एंड ऑर्डर का, तो लॉ एंड ऑर्डर जो रिटायर हो चुके हैं, जो खुद जो है 200 मीटर 400 मीटर दौड़ने पे जो उसका तोंद निकला हुआ है, सही से क्या लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर पाएंगे? ठीक है, तो बिहार सरकार खामखा एक ही बात को घुमा फिरा के कुछ ही लोगों के हाथों में जो है सत्ता सौंपने की बात करने की कोशिश में है, हम जहाँ तक सोच पा रहे हैं। नहीं तो यदि जिस राज्य में इतने सारे बेरोजगारी है, इतनी सारी गरीबी है, भूखमरी वगैरह है, उस सबको ध्यान न देते हुए आप ये अनाप शनाप योजना ला के रख दे रहे हैं। लड़कों का स्थिति कुछ भी हो, लड़का मर जाए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये पढ़ लिख के क्या करेंगे हम लोग कहाँ जाएंगे? जो पर्सनली जिसको अपने कंधों पर सितारा सजाने थे। देखिए, वैकेंसियाँ तो कम निकलती है, आपको भी पता है कि 2000 वैकेंसियाँ रहती है, 6 लाख 7 लाख लोग रहता है, फॉर्म भरता है। ठीक है, और 15-20 हज़ार बच्चों का जो है फिजिकल देते हैं लास्ट में, तो 2000 बच्चे, जितना सीट है उतना ही बच्चा का। लेकिन फिर भी एक आशा और उम्मीद के साथ हम लोग नए जोश के साथ तैयारी करते हैं, फिर भी जो है आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जिनका तो हो गया उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंतिम प्रजाति के हो सकते हैं, होंगे, ये डेफिनेटली नहीं है। लेकिन ये जो आप नए तमाम बखीरा वगैरह खड़ा करते हैं, ये थोड़ा सा डरावना और असहनशीलता की स्थिति बच्चों में जो है दिखलाती है। हालांकि बहुत सारी वैकेंसियां हमारे पास है, आने वाली भी है, और बिहार दरोगा से अच्छी भी वैकेंसियां हैं सचिवालय, उसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे जैसे और आपके जैसे लड़के उस बीच में होंगे कि उन्होंने कसम खा लिया है कि नहीं, हमको यहाँ पर तो स्टार ही चाहिए। तो
उस चीज़ को यदि आप ख़त्म ही कर देंगे तो ये तो थोड़ी सी बुरी बात है। और देखते हैं कि क्या होता है। तो हमको नहीं लगता है कि बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसियाँ हैं अभी आने वाली है। आप लोग के पास यदि कोई सोर्स हो तो आप लोग बताइएगा ही। तो अभी वर्तमान में बिहार दरोगा की जो वैकेंसियाँ थी, जिसके बारे में हंगामा था, जिसके बारे में सबको थोड़े थोड़े से गुप्त सूत्रों के वास था, और जो भी लोग अपना कोचिंग चमका रहे हैं कि बिहार दरोगा की नई वैकेंसियाँ हैं, हम ये बैच खोल दिए हैं पटना वगैरह में जहाँ तहाँ से, तो उनसे थोड़ा सा बचिए। याद रखिए कि सेल्फ से ही आप अच्छे खासे कर सकते हैं, ठीक है। ये आज के ज़माना में आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह पे इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि आप उसको स्टोर करते करते तो रह जाएंगे, लेकिन ऐसा तैयारी नहीं होता। तो उन सब चीज़ों से बचिए और वैकेंसियाँ आपके सामने में जो है उस पर आप फोकस कीजिए, दरोगा को छोड़ दीजिए, ठीक है। दरोगा वगैरह पर उतना फोकस कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत का सामना ही करना पड़ेगा। NTPC का परीक्षा था, जिसका अच्छा गया उस पर फोकस कीजिए। आज का जो जमाना है ना, और आज का जो दौर ऐसा आ गया है कि आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कहीं ना कहीं एक पौधाम पकड़ कर लटक जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डी भी अभी बच रहा है, बिहार सचिवालय उससे अच्छा नौकरी है, और बिहार सचिवालय में जिन लोगों के मैथमेटिक्स ऑनर से आधे वैकेंसियाँ तो उनके लिए हैं, तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं। तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जो हो गया, नहीं भी आएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है बिहार दरोगा, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। जो वैकेंसियाँ बिहार दरोगा की आने वाली थी वो आ चुकी है और वो संविदा पर है, ठीक है। जिनके एज 60 वर्ष हैं वही भर सकते हैं, और वो भी कौन, जो लोग पहले से कहीं न कहीं सेवा दे चुके हैं, ऐसा हो सकते हैं या चाहे ऐसा हो, उन्हीं की प्रोन्नति करके जो है 1-2 साल के लिए अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि चीज़ें हमारे बिहार में किस तरह से लुढ़कती हुई नज़र आ रही है। तो बिहार दरोगा की नई वैकेंसियाँ नहीं आने वाली है, ठीक है। आ जाए तो बेस्ट है, लेकिन जो आने वाली थी वो आ चुकी है, ठीक है। आप लोग के पास पेपर का कटिंग भी होगा, नहीं होगा तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यही सारी चीज़ें थी। लेकिन जो बच्चे रह गए हैं, हो सकते हैं कुछ बच्चे 1717 में भी रह गए होंगे, उसके बाद 2446 में भी, उसके बाद 2213 में भी, और उसके बाद अभी दरोगा की वैकेंसियाँ नहीं हैं और लोग बोल रहे हैं कि आएंगे, तो और अपना कोचिंग में जैसे तैसे भी एडमिशन करवा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उन लोगों को जो है कुछ नहीं, सचिवालय की तैयारी करना चाहिए, चाहे ग्रुप डी का तैयारी करना चाहिए, इसमें वो उलझना नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं भी थोड़ा सा स्टेबल तो नहीं हुआ था, लेकिन स्टेबल हो चुका हूँ, समझिए कि हो ही चुका हूँ, और सोचता हूँ कि कब कहीं ग्रुप डी का भी नौकरी लग जाए तो बेस्ट ही रहेगा। अब दरोगा वाली तो बात चली गई है, वो स्टारडम एक अलग थी और रियलिटी से जीना एक अलग बात होता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप पहले जो चीज़ थे वो बदल गए हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पहले आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं तो थोड़ी सी परेशानियाँ का सामना आपको कम करना पड़ता है। तो मैं भी अभी इसी सब में कहीं ना कहीं लटका हुआ हूँ और देखता हूँ कि कैसे क्या नौकरी लगता है कि नहीं लगता है, और आप लोग भी डेफिनेटली करते रहिए। और बात रहा इस चैनल का, तो इस चैनल पे मैं करियर से रिलेटेड ही चीज़ें बताऊंगा, जैसे कोई वैकेंसी वगैरह हो गया, मुझे पढ़ाना तो आता नहीं है, या चाहे गप्पे हाँकूंगा, तो इस टाइप की चीज़ें मैं करूँगा, ठीक है। चैनल को बंद नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोग को समक्ष एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए, और कुछ आप उससे ना सीखे तो इंटरटेन ही करें सॉरी इंटरटेन ना करें, जो भी है आप अपने हिसाब से कीजिए। और बिहार दरोगा की वैकेंसी की बात थी, तो वो वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है, वो आ चुकी है और वो संविदा पर थी, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो होना है वो हो के रहेगा। हम और आप कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बच्चों के साथ क्या होता है किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपने अपने रोटियां लोग सेकेंगे, निकल जाएंगे, और क्या।